हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से आते हैं, चाहे आपका वो नीट हो, एम्स हो, किसी भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, मतलब जो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, यूट्रस, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब या और एम्पुला सर्विक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो इस फेलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज। टेस्टिस का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वास डेफरेंस, एपिडेमिस या यूरेथ्रा। तो इसका फंक्शनल यूनिट जो होती है टेस्टिस की वो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वही टेस्टिस को जो है आगे बढ़ाने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। मतलब मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो कौन सा हार्मोन्स लाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज अप्रॉक्सीमेटली। जो जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी बर्थ होता है वो कितने मंथ्स के बाद होता है? तो इसका ऑप्शन तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी है 9 मंथ्स। ठीक है, द फीमेल गैमेट, क्वेश्चन नंबर 6 है, द फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन। फीमेल गैमेट जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? ओवरी में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ओवरी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द इम्प्लांटेशन अकर्स इन। इम्प्लांटेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? ओवरी में होता है या यूट्रस वॉल में होता है या सर्विक्स में होता है या फेलोपियन ट्यूब में होता है? तो भैया देखो, इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि बेबी जो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, तो यूट्रस की वॉल में जो है बेबी डेवलप होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्ट्रक्चर विच नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे मैंने हम सभी को पता होगा कि जो बेबी होता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या जो भी उसको फूड वगैरह चाहिए होती है, न्यूट्रिशन, वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन होगा ए, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओवल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय सडन इंक्रीज इन। मतलब ओवल्यूशन मतलब कि जब एग फॉर्मेशन जो है कब आता है, कौन सा हार्मोन जो है इंक्रीज होता है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जब बढ़ेगा तो आपका जो है ओवल्यूशन होगा, और जब FSH बढ़ेगा तो वहाँ पर फॉलिकल्स बनने लगते हैं, वो जो एग होता है उसके ऊपर फॉलिकल से कवरिंग बनने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द मेल एसेसरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स फ्रैक्टोज। मतलब कौन सा ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड जो फ्रैक्टोज जो है सिक्रीट करता है? तो ये देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है उसका काम होता है सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? फ्रक्टोज को सिक्रीट करती है मेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन स्पर्म। जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो उसमें आपके क्रोमोजोम जो रहते हैं वो रहते हैं 46। ठीक है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके वो हैप्लॉयड होना स्टार्ट होता है। तो 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल यूजली लास्ट फॉर। कितने दिन तक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है फीमेल्स के अंदर चलती है? तो आपको अप्रोक्स लगा के चलना है 28 डेज। ठीक है, नंबर 13 है, द हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH या FSH। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसको मेंटेन करता है, वो ही ज़्यादा रिलीज होता है, जिससे जो वॉल होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द एम्ब्रियो एंड कंटेन एम्नियोटिक फ्लूइड इज। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए है क्रोनिन, अमोनियन, प्लेसेंटा, योक सैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अमोनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड।
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होती है तो उसको हम मेनार्क बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मीनोफेज बोलते हैं, जहाँ पर वो बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशनल इज नोन एज। सीजेशन मतलब ही होता है कि बंद होना, मेंस्ट्रुएशन का क्या होना, बंद होना। तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है बंद होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मीनोफेज। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उसको मेनार्क बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। जब मेल और फीमेल गैमेट का मतलब मेल, ये फीमेल का एग हो गया और ये मेल का स्पर्म है, जब इनका फ्यूज़न होता है मतलब ये मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन एंजाइम्स टू पेनिट्रेट ओवम। अब देखिए स्पर्म जो होता है, आपको पता ही होगा स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इसकी ये पूछ होती है। तो स्पर्म जो होता है इसके आगे जो होता है ना, इसमें एक एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम क्या करता है, जो ओवम की जो वॉल होती है उसको तोड़ने का काम करता है ये एंजाइम, ठीक है, जिसके आगे। तो उस एंजाइम का हमें बताना है कि वो कहाँ कौन से पार्ट में बिलोंग करता है, टेल में आता है, मिडल पीस में आता है, या एक्रोजोम में, या न्यूक्लियस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्रोजोम। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो वहाँ पर आपको साफ लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड अप्रोक्सीमेटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ह्यूमन एम्ब्रियो जो है कब इम्प्लांट हो जाता है फीमेल के अंदर, तो 6 से 7 दिन में जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्प्स इन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, देखिए सुना होगा आप लोगों ने भी कि जो फीमेल होती है जब वो पेन नहीं सह पाती तो उसको हम इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन देते हैं। क्यों? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है कि चाइल्ड बर्थ में जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन्स का वॉल का, उनमें हेल्प करता है जिससे बेबी जो है बाहर की तरफ आ जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन आता है तो आपको पता ही होगा प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव और अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता है।